Hey everyone, welcome to an academy and I hope you're doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा आप लोगों के लिए आज के इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस। डेट है आज 24 नवंबर 2020। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत सुंदर कोट। दोस्तों, जीवन के हमेशा दो रूल याद रखना कि नेवर क्विट। रूल नंबर 2 इज ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। इसका मतलब व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी जिसको आपको जीना है। यू कैन नॉट क्विट, यू नीड टू बिकम अ विनर। आपको एंड में एक विजेता की तरह सबके सामने आना है। आज के हम लोग एक्सप्लेन सेक्शन में तीन चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे हाउ तमिलनाडु इज ब्रेसिंग फॉर अनदर साइक्लोन। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ कैसे जो एयर पॉल्यूशन है नॉर्थ इंडिया के अंदर उसे और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, और ख़ासकर डेयरी जो गैस चैम्बर बन जाता है उसके अंदर इस तरीके की एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का क्या रोल है। इसके साथ चाइना ने अपना चैंगी 5 प्रोब लॉन्च करने का फैसला किया है, तो ये है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन में लेंगे। गाइस, अन अकेडमी एस्पायर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों के लिए, जहां पर 4 टेस्ट हर महीने में आपके लिए फ्री में होते हैं और आप यहां पे एक्साइटिंग प्राइजेज और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। अगला जो आपका टेस्ट है वो 25 नवंबर को है, तो उसके लिए जितनी भी जानकारी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप मेरे साथ अन अकेडमी प्लस पे भी जुड़ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द डिस्काउंट कोड दैट इज AMANSYT10 व्हेन यू आर गोइंग फॉर अन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। आज का पहला टॉपिक से शुरू करेंगे, हाउ तमिलनाडु इज ब्रेसिंग फॉर अनदर साइक्लोन। बात यह है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि एक साइक्लोन की डेवलपमेंट हम लोगों को नज़र आ रही है, खासकर जो साउथ वेस्ट रीजन है बे ऑफ बंगाल का उसके आसपास। और यहाँ पर हमें इसका एक एक डाउनफॉल, इसका एक अटैक हमें तमिलनाडु के अराउंड देखने को मिल सकता है। आफ्टर साइक्लोन गाजा इन 2018, दिस विल बी सेकेंड साइक्लोन जो कि यहाँ पर तमिलनाडु को क्रॉस करेगा पिछले 2 सालों के अंदर। नो, जब भी हम लोग वार्निंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर रेड अलर्ट इशू हुआ है, अलर्ट्स को हम लोग 4 लेवल पे डिवाइड करते हैं। अगर वाइट अलर्ट है इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई भी इमीडिएट थ्रेट नहीं है, क्या है साइक्लोन का, या जो इमीडिएट थ्रेट था वो पास हो गया। बेसिकली ये ब्लू नोटिस से स्टार्ट होता है। ब्लू नोटिस का मतलब है कि कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, पर पोटेंशियल ये है कि 5 दिन के अंदर अंदर कोई एक बड़ी साइक्लोनिक स्थिति पैदा हो सकती है। जब हम लोग येलो अलर्ट देखते हैं तो उसका मतलब है कि लोकल एरिया के अंदर 48 आवर्स के अंदर साइक्लोन का इम्पैक्ट हो सकता है। रेजिडेंट्स शुड बिगिन और कंटिन्यू नेसेसरी प्रिपरेशंस कि वो अपने आप को इस साइक्लोन के इम्पैक्ट से बचा सकें। ऑरेंज के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं साइक्लोनिक वार्निंग। तो साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द लोकल एरिया और 24 घंटे के अंदर अंदर वो लोकल एरिया को इम्पैक्ट करता है। रेजिडेंट्स शुड कंप्लीट प्रिपरेशन एंड बी रेडी टू सीक शेल्टर। अगर रेड अलर्ट होता है इसका मतलब साइक्लोन बहुत एमिनेंट है, कभी भी आ सकता है, और एडवाइस की जाती है कि आप जल्द से जल्द अपने लिए एक नया शेल्टर ढूंढ लो। तो यहाँ पर रेड अलर्ट को इशू किया गया है। व्हाट एडवर्स वेदर कैन दिस साइक्लोन कॉज इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हमारे ईस्ट कोस्ट में यह क्या ख़राब कंडीशन पैदा कर सकता है। तो कुछ जो हज़ार्ड्स हैं वो तमिलनाडु के अंदर क्रिएट होंगे। एक्सट्रीम वेदर यहाँ पर ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन होता है, और यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती हैं, हमें बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल नज़र आ सकती है, और रेनफॉल की वजह से हम लोगों को फ्लड लाइक कंडीशन पैदा होती हुई नज़र आ सकती हैं तमिलनाडु के अंदर। इसीलिए रेड अलर्ट मतलब टेक एक्शन अलर्ट को इशू किया गया है। विच एरियाज विल बी अफेक्टेड बाय दिस साइक्लोन। तो ये कुछ एरिया हैं जो कि साइक्लोन की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। पुडुकोट्टई, थंजावुर, थिरुवरूर, करैकाल, नागापट्टिनम, कुडालोर, अरिलूर, पेरम्बू, यहाँ पर हमें बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मूविंग ऑन टू अनदर आर्टिकल, अगले आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि बात करता है व्हाट इज चाइनाज चैंगी 5 प्रोब टू द मून अबाउट। गाइज, यहाँ पर आपको याद होगा कि चैंगी 4 लूनर प्रोब चाइना ने लॉन्च किया था ऑन द फार साइड ऑफ द मून। मून की उस साइड के ऊपर जो कि हम लोगों को नज़र नहीं आती। एंड व्हाट चाइना इज प्लानिंग, चाइना ये भी प्लान कर रहा है कि चाइना अपना एक स्पेस स्टेशन मून के ऊपर खोलेगा।
अब जो चाइना का ये चैंगी 5 प्रोब है, ये इसीलिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि ये मून से बहुत सारी रॉक्स को कलेक्ट करने की बात करता है। November 24th, China's Chang'e 5 lunar probe will become the first probe in over 4 decades to bring back samples of lunar rock from previously unexplored portion of the moon. मून के अनएक्सप्लोर्ड पोर्शन मतलब जो फार साइड है मून की वो वाली साइड जो कि आपको नज़र नहीं आती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, उस साइड से रॉक कलेक्ट करता हुआ हमें चैंगे 5 नज़र आएगा। अर्ली इन 2019 चाइनाज चैंगी 4 प्रोब हैड सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड इमेजेस ऑफ द फार साइड ऑफ द मून, जिसको डार्क साइड कहते हैं। और जो चैंगी 4 था वो पहला प्रोब बना था, पहला मिशन बना था जो कि यहाँ पर फार साइड ऑफ द मून की हमें पिक्चर भेज पाया। नाउ सवाल आता है कि व्हाट इज दिस चैंगी 5 मिशन, ये मिशन है क्या? नाउ जो चैंगी 5 प्रोब है विच इज नेम्ड आफ्टर द चाइनीज मून गॉडेस हु इज ट्रेडिशनली accompanied by a white or jade rabbit is the Chinese National Space Station's lunar sample return mission। मेन मकसद है कि यहाँ पे जो सैंपल्स हैं उसको वापस से लेकर आया जा सके, और ये अराउंड 2 kg सैंपल, 2 किलो सैंपल लूनर रॉक के कलेक्ट करेगा। आप राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला जो येलो वाला पोर्शन मैं आपके लिए पेंट कर रहा हूँ, ये चैंगी 5 की लैंडिंग साइड है। बाकी आप जो लूना साइट्स देख रहे हो वो रशिया की साइड्स है, और जो आप अपोलो साइट्स देख रहे हो वो यूएस की साइट्स है, जहाँ पर यूएस के मिशंस ने लैंड किया है। अब हमें जब ये लूनर सैंपल्स मिल जाएंगे तो उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। द फर्स्ट सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम द मून वॉज कलेक्टेड ड्यूरिंग द अपोलो 11 मिशन। 1984 में नासा ने नोट किया कि लूनर सैंपल्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, खासकर मून की एज को लेकर, मून के फॉर्मेशन को लेकर, और हम लोग सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ अर्थ और मून के जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में ट्रैक आउट कर सकते हैं। लूनर और प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो रॉक्स हमें मून के ऊपर देखने को मिलती हैं, दे आर ओल्डर देन एनी दैट हैव बीन फाउंड ऑन द अर्थ। हमें जो पत्थर जो अर्थ पे देखने को मिलते हैं, अगर उनकी एज को मून पे जो पत्थर है उनकी एज के साथ कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा कि मून के ऊपर जो पत्थर हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अर्थ के ऊपर जो मून है उनसे भी ज़्यादा पुराने। चलिए अपने अगले पोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे गाइस। वाई एग्रीकल्चरल सब्सिडीज वर्सन एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। क्यों इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज ने एयर पोल्यूशन को और भी ज़्यादा खतरनाक कर दिया है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर? गाइस बात यह है कि जो दिल्ली के लोग हैं और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम हाईली पोल्यूटेड एयर शिट्स। यहाँ पर एक तरीके से गैस चैम्बर बन गया है पोर्शन, हमें चोकिंग कंडीशन नज़र आ रही है। जैसे जैसे विंटर्स आते हैं विंड स्लो डाउन हो जाती है, टेम्परेचर गिरने लगता है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे ही मतलब ट्रोपोस्फियर की लोएस्ट लेयर में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। दिल्ली के अंदर ये और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिकॉज ऑफ दिल्ली जोन पोल्यूशन, इसके साथ साथ स्टबल बर्निंग जैसी चीज़ें जो होने लगती हैं। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और ये अक्सर इसी क्रॉप सीजन जब चेंज होता है ना, क्रॉप सीजन खरीफ टू रबी होता है, तो उसी समय पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। So guys, Indo-Gangetic Plains is also one of the world's largest and rapidly growing ammonia hotspot। जो एटमॉस्फेरिक अमोनिया है जो कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आता है, एनिमल हस्बेंड्री से आता है, या बाकी सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से आता है, एंड इट कंबाइंस विद द एमिशन फ्रॉम पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फॉसिल फ्यूल बर्निंग, उसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर पॉलिसी अटेंशन ये है कि अमोनिया के ऊपर और बाकी सारे फर्टिलाइज़र्स के ऊपर जो सरकारें हैं वो सब्सिडीज़ देती हैं, और सब्सिडीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है इन फर्टिलाइज़र्स का, और इसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा एमिशन भी नज़र आता है। जैसे फ्री में हम लोग पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और सब्सिडीज़ अकाउंट फॉर 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ राइस बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पंजाब हरियाणा बेल्ट। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से हम लोगों को पोल्यूशन में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। सिमिलरली अगर राइजिंग अमोनिया पोल्यूशन के बारे में बात करें, इट लाई इन दी वे फर्टिलाइज़र इज़ यूज्ड। फर्टिलाइज़र पर्टिकुलरली यूरिया का जो होता है इट इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड एंड इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र। ओके,
तो ये आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके बारे में बात की गई। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा कल। आपको ये याद रखना है कि मैं आप लोगों के लिए डेली इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन 9 AM कवर करता हूँ, ठीक है, ओनली ऑन अनअकैडमी आर्टिकुलेट। तो नॉट फॉरगेट कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोगों ने 3 सेक्शन पढ़े, और कोई भी सवाल हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलना। So love and peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a great day ahead. Bye bye. Take care.